भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ये वाइमर संविधान क्या है? वाइमर उस शहर का नाम है जहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन नेशनल असेंबली ने एक नए अत्यधिक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील संविधान को अपनाया था। वाइमर जर्मनी में 1919 से 1933 तक चली लोकतंत्र और उसके संस्थापक संविधान का प्रतीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कितने आधारों पर करते हैं? इसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। आपातकालीन शक्तियां किनमें निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं, जिसका प्रयोग वे मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? 3 बार की गई है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाहरी आक्रमण के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और 26 अक्टूबर 1962 में जो पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी, उसे वापस कब लिया गया? 10 जनवरी 1968 को इसे वापस लिया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात पाकिस्तान से युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को लगाया गया था, बाहरी आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर 26 जून 1975 को लगाया गया था। दूसरी और तीसरी राष्ट्रीय आपात को मार्च 1977 में एक साथ वापस लिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपात का आधार बनाया गया था, जिस आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को। आपातकाल के बाद 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा था। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, लेकिन राज्य सरकार या राज्य विधायिका बनी रहती है। संविधान संघीय के स्थान पर एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे पुनः 5 वर्ष कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।